शाबाश भाई कितना अच्छा खेल रहे हैं सब। टीम तो बन गई लेकिन ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। मतलब उधर देखो। हाय हाय क्या टांगे हैं। अरे मेरे कुर्सी की। चलो चलो खेलते रहो, ध्यान मत दो। चले जाएंगे अपने आप बकवास करके। लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सेंटेंस ही गलत है। सही सेंटेंस होगा लड़के अपनी कमियां, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिरी हुई हरकत कुछ लड़के उस वक्त भी करते थे और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी, इतना बदलाव आने के बाद भी कुछ लड़के ऐसी गिरी हुई हरकत आज भी करते हैं। माँ बहन नहीं है घर पे, उससे जाके पूछना यहाँ क्यों भौंक रहा है। हम ना प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। समीर करो। अरे छोड़ समीर हम इन्हें देख के आते। क्या बोल रहा था मैं? हाँ? कार्तिक, हमारा काम हो गया, मेरी टीम भी तैयार है। मम्मी, पापा, इन्हें किसने बताया? यही करने आती है तू कॉलेज में? इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। डॉक्टर डैंग का ये डायलॉग मेरे दिमाग में आज भी उस दिन को एकदम ताजा कर देता है। नहीं, थप्पड़ में कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि उन दिनों पेरेंट्स का अपने बच्चों पर हाथ उठाना उतना ही आम था जितना उनको खाना खिलाना था। पर वो दिन याद रखने वाला इसलिए था क्योंकि घुटनों तक लंबे शॉर्ट्स पहनकर स्पोर्ट्स खेलने की वजह से इतना बड़ा बवाल होना, ये नजारा आज देखने को नहीं मिल सकता। आज तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को आधी रात को भी घर में लौटता हुआ पकड़ लें तो बैठकर बात की जाती है। ऐसे खुलेआम थप्पड़ों की बारिश नहीं होती। जमाना बदल रहा है और शायद अच्छे के लिए भी बदल रहा है। आजकल लड़कियों को कम से कम खेलने के लिए किसी से छुपकर शॉर्ट्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खेलती भी खुलकर है और कपड़े भी अपने मर्जी के पहनती है। भला हो इस लड़की का जिसने हमें फोन करके सब बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। आंटी ये सब बस खेली तो रही थी। तुम चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में बोलने की। अरे इनके कोच से तो जरा बात कर ले। इन्हें कोच को बुलाओ। तामिया, मैं नैना को बुला के ला रही हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो। ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? लड़कियों के मम्मी पापा पता नहीं कैसे ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। क्या? हाँ यार, पहले बेचारियों को निक्कर पहनने पर चाटे पड़े और अब वो कोच को बुला रहे हैं। तू जल्दी चल प्लीज। अरे चल। अगर आपकी लड़की इतनी छोटी छोटी चड्डी पहनकर लड़कों के सामने खेलेगी, अच्छा लगेगा आपको? हम कैसी बातें करें? लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कमीज सलवार पहन के तो नहीं कर सकती। लेकिन सर, मुझे लगता है कि आपको एक बार इनके पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये लड़का। आपका गुस्सा जायज है आंटी। अगर मेरी बहन इतने छोटे कपड़े पहनती ना तो मुझे भी गुस्सा आता। सर, आपको चाहिए था कि आप आगे बात करते और कम ऑन कार्तिक, इसमें कोच सर की कोई गलती नहीं है। ये टी शर्ट और निक्कर वाला आइडिया इसका था, हमारी जनरल सेक्रेटरी नैना अग्रवाल का। नैना ने सिर्फ सजेस्ट किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन इन्होंने तो ऑर्डर ही समझा ना। आंटी जी, अंकल जी, मैं तो इन लोगों को समझा समझा के थक गई कि डांडिया की प्रैक्टिस करते हैं, ये खेल वेल में क्या रखा है। लेकिन ये हमारे कॉलेज की महान नेता, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चलानी है। मजाक बना के रख दिया सबके सामने इनका। नैना, तुमने भी बहुत जल्दी कर दी।
अभी अभी तो टीम बनी थी, 2-4 दिन प्रैक्टिस हो जाने देती, उसके बाद मैं पेरेंट्स को बुला के खुद ही बात कर लेता। आइए सर, आइए, प्लीज आइए, आइए आइए। ये है हमारी लाइब्रेरी। नैना कहाँ है? पता नहीं मैम। इंसल्ट करा दी इस लड़की ने। मैंने उससे कहा था कि हार लेके यहीं खड़े रहना। मैम देख कर आती हूँ ना। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। फूल के हाथ में फूल अच्छे नहीं लगते। बैड जोक, गिव इट टू मी। सर, हमने 2000 नई किताबें मंगाई हैं। 50 स्टूडेंट्स कैन सिट एंड रीड आराम से। सर आपका स्वागत है। अरे कैची हाँ। देखिए, इस बारे में हमें प्रिंसिपल से बात करनी है। देखिए भाई साहब, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां स्पोर्ट्स में ना खेलें तो कोई बात नहीं, मैं इस टीम को अभी कैंसिल कर देता हूं। ये स्वाति कहाँ रह गई? सब मिस कर दिया उसने। नैना, तुझे प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं, फौरन। अच्छा, अब आप लोग जाइए। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। एमएलए सर, अगर आप अंदर आके 2 शब्द कहेंगे ना तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज आइए आइए। नैना, कहाँ थी तुम? तुमसे कहा था ना यहाँ खड़े रहना हार लेके वेलकम करने के लिए। अब अंदर का सारा अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं? यस मैम। चलो। अरे छोड़ो ना। अरे निशा, कुछ नहीं होगा, बस लास्ट में प्रॉमिस। बस कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, बस एक बार। हाँ, एक बार बस निशा, प्लीज प्लीज। आई लव यू निशा। आई लव यू टू। नैना, माइक बंद करो। सर, वो ये सब होता है आपके कॉलेज में? विद्या का मंदिर है ये, प्रेम प्यार या अश्लील हरकतों का अड्डा नहीं। हद होती है बेशर्मी की। सर, हमारी बात तो सुन। बात आप हमारी सुनिए मैडम। हमारे पार्टी फंड से इस कॉलेज को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। और जहां तक आपकी सजा का सवाल है, वो तो मैं सोच कर बताऊंगा। सर, हमारे कॉलेज में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। चोरी करने के बाद हर चोर यही कहता है। अय्याशी का अड्डा बना दिया आपने इस कॉलेज को। आप मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने इन सब पे लगाम नहीं कसी तो हम इस कॉलेज की मान्यता रद्द करवा देंगे। पूरे गुजरात में आपको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा, याद रखिएगा। सर मैं चलो। सर, एक मिनट सुनिए सर। सर, यार देखो।
मेरे 24 साल के करियर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए, मगर आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा। सॉरी मैम। शट अप। यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल गर्ल। एक छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाई। नहीं, जब मैंने तुमसे कहा था कि लाइब्रेरी में ही रहना, तो तुम वहां से गई क्यों? मैम मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ग्राउंड पे गई थी क्योंकि तुम्हारे लिए कॉलेज की रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टीम है ना? अरे स्पोर्ट्स टीम का ख्याल रखने के लिए कोच सर वहां थे ना। फिर लेकिन मैम, लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनने से पहले ही टूट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि नैना ने तो अपने वादे के मुताबिक 12 लड़कियों को टीम में लेकर आई थी, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उनके पेरेंट्स भी आ धमके और उन्हें टी शर्ट और नेकर में वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखा और भड़क गए। What? हाय राम, तो क्या लड़कियां निक्कर पहन के खेल रही थी? तो आप क्या चाहती हैं, कमीज सलवार पे खेले? अरे राजेश जी, पहले आप उनके पेरेंट्स से परमिशन ले लेते ना। मैम वो मैंने कहा था उन्हें। What? तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, अरे तुम जीएस बनी हो, अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं जो पूरी दुनिया पर अपना हुक्म चलाओ। और किससे पूछ कर तुमने उन्हें निक्कर और टी शर्ट पहनकर खेलने के लिए कहा? मैम वो शलवार कमीज में कंफर्टेबल नहीं थी खेलने के लिए। मैं लड़कियों से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम कर चुकी हो ना उतना ही बहुत है। अब इस कॉलेज में कोई लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। यस यस यस, मैंने तो स्पोर्ट्स टीम के लिए मना कर दिया। मना ही था। उस दिन जब नैना अकेली अंदर प्रिंसिपल मैडम से डांट खा रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि काश मेरे पास मिस्टर इंडिया वाली सुपर पावर होती, गायब होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं चुपचाप सबकी नजरों से बचकर अपनी नैना के साथ खड़ा हो पाऊं, उसका हाथ पकड़ के उसे हिम्मत दे पाऊं। अब देखिए ना, आशिक प्यार में रेगिस्तान पार करते हैं, नदियां 7 समुंदर पार करते हैं, और मैं एक दीवार नहीं पार कर पा रहा था। पर सच तो यह है कि हर आम इंसान के पास अपनी एक सुपर पावर होती है। नैना के पास उसकी जिद की सुपर पावर थी, और मिस्टर इंडिया ना होते हुए भी मेरे पास नैना के साथ खड़े रहने की सुपर पावर थी, एहसास का सुपर पावर। अब समझ आया समीर? यही फर्क है तुम्हारी नैना में और मुझ में। मैम बस एक मौका और दे दीजिए प्लीज। नो मीन्स नो। मैम बहुत मुश्किल से लड़कियां मानी थी खेलने के लिए, प्लीज मैम एक चांस। लेकिन हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ? देखा ना तुमने, उनके पेरेंट्स आ गए और कॉलेज से नाम कटवाने की बात कर गए। मैम कोई भी नया काम करने में थोड़ी मुश्किल तो आती है ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, जो जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। तुम कुछ नया करने की बात कर रही हो? अरे तुम्हारी वजह से इस कॉलेज की बहुत पुरानी परंपरा आज खत्म हो गई है। मिस नैना अग्रवाल, स्पोर्ट्स टीम तो छोड़ो, इस साल वीजेएन में नवरात्रि फंक्शन भी नहीं होने वाला है। मैडम ने नवरात्रि फंक्शन के लिए भी मना कर दिया। क्या? इस साल डांडिया नहीं होगा। फट, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ यार, डांडिया कैंसिल कर दिया। डांडिया तो हर साल होता है।
यार हम साल भर डांडिया का वेट करते हैं। मैं तो ना कॉलेज छोड़ रही हूँ, पूरा मूड खराब हो गया। नवरात्रि फंक्शन कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? अब देखा ना सुनैना, नैना से गलती तो हो सकती है पर वो दूसरों के बारे में गलत कभी नहीं सोच सकती। और एक तो मो जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचना और बुरा सोचना। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें इलेक्शन लड़ने देना ही नहीं चाहिए था। लड़कियां निक्कर और टी शर्ट पहन के खेल रही हैं, उनके माँ बाप आकर थप्पड़ मार के कॉलेज से निकलवाने की बात कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? और जहां देखो कैंटीन में, लाइब्रेरी में लव की गुटरगु हो रही है। एमएलए साहब आके मुझे इंसल्ट कर रहे हैं और ये इंसल्ट सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे कॉलेज की है। अरे शर्म से सर झुक गया है हम सबका, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। नवरात्रि फंक्शन तो छोड़ो, आज के बाद कोई लड़का किसी लड़की से बात तक नहीं करेगा। मैम, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कोएड कॉलेज है, अगर स्टूडेंट्स आपस में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? JBR, मैं प्यार मोहब्बत वाली बातचीत की बात कर रही हूं। और तुम, अगर तुम जनरल सेक्रेटरी बनी रहना चाहती हो तो आज के बाद ये तुम्हारी ड्यूटी होगी कि कोई लड़का लड़की लैला मजनू की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। नो हाथ पकड़ना, नो चिपक के बैठना, नो रोमांसिंग। और अगर मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा तो तुम जानती हो मैं क्या एक्शन लूंगी। नाउ यू मे लीव। हद है। अरे पागल थे तुम लोग जो तुमने इसे वोट दिया। अरे स्पोर्ट्स टीम गई सो गई, डांडिया पे कैंसिल करवा दिया इसने। तुम लोगों को ना इसको जीएस चुनना ही नहीं था। हाँ, अगर सुनैना जीएस होती तो ऐसा कुछ होता? कभी ना होता। बढ़ गई शांति। अरे इसका बस का कुछ है ही नहीं। हटाओ ऐसे और फिर से वोटिंग करके सुनैना को जीएस बनाओ। हाँ, देखो जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की कोई भी गलती नहीं है। अरे लाइब्रेरी में जो कांड हुआ है ना, उसका गुस्सा निकाल रही है प्रिंसिपल मैडम इसके ऊपर। हाँ, बल्कि नैना ने तो बात संभालने की पूरी कोशिश की थी। संभालने की कोशिश? अरे संभालने की कोशिश वो करता है जिसे संभालना आता है। हाँ, अच्छी तरह से संभाला, समझा? नैना स्कूल में मॉनिटर थी, समझे? और वो भी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक। अबे बच्चों, ये कॉलेज है, तुम्हारा वो कहां से कबूतर कहां से खरगोश वाला हिंदी मीडियम स्कूल नहीं। इसने तो कॉलेज को भी स्कूल बना दिया। देखना, अभी तो सिर्फ इसने डांडिया कैंसिल कराया है, कल से ये हमारी आजादी भी खा जाएगी। अब कोई बैठ के दिखाना अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, उसकी भी कंप्लेंट कर देगी ये। अरे जब अकल स्कूल वाली थी तो कॉलेज में एडमिशन लिया क्यों? अब अगर तूने एक लफ्ज भी निकाला अपनी जुबान से तो तू जानता है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। किस किस को चुप करेगा हीरो? अब तो पूरा कॉलेज बोलेगा। बल्कि बोलेगा नहीं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा तेरी इस हीरोइन की शान में। नैना अग्रवाल मुर्दाबाद, नैना अग्रवाल मुर्दाबाद, नैना अग्रवाल मुर्दाबाद, नैना अग्रवाल हाय हाय, 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 नैना अग्रवाल हाय हाय। सही कहते हैं, नेकी कर और जूते खा। मुझे तो प्रिंसिपल पे गुस्सा आ रहा है। कैसे बोल रही थी? कॉलेज का नाम खराब कर दिया, नाक काट दी। अबे क्या? अरे ये क्या है? तुम लोग हटो यहाँ से। जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की क्या गलती थी? ठीक बोल रही तुम, नैना की कोई गलती नहीं, सारी गलती हमारी है। कहा हमने नैना को वोट नहीं दिया तो हमारी जीएस नहीं बनती।
पहली बार होगा विजन की हिस्ट्री में नवरात्रि फंक्शन ना हो। अच्छा तो उससे अच्छा हमने सुनैना का वोट दे दिया होता। मैं बता रही हूँ, ये सब ना उस सुनैना का किया धरा है। और दूसरा वो शनिचर कार्तिक, उसकी नजर खा गई। तो अब क्या बाबा बंगाली के पास जाए क्या नजर उतरवाने के लिए? आइडिया बुरा नहीं है। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो। नैना कहाँ है? नैना ने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। क्या कह रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बहुत टेंशन में थी ना इसलिए। अरे नैना, एक बार मैंने एक अजीब सपना देखा था। युद्ध का माहौल है और मैं एक सिपाही हूँ और एक मिसाइल लॉन्च करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं मिसाइल लॉन्च तो कर देती हूँ, पर वो मिसाइल रास्ते में ही पलटकर किसी दिवाली रॉकेट की तरह मेरे पीछे पीछे भागने लगता है। नैना अग्रवाल, जो कि पैदा ही मॉनिटर बनने के लिए हुई थी और अपनी उच्च नीतियों का मिसाइल लॉन्च करते करते बड़ी हुई थी, वो नैना अग्रवाल अपने पहले जनरल सेक्रेटरी के टास्क में मुंह के बल जा गिरी। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो क्या लगता है आपको कि इसके बाद क्या हुआ होगा? मिसाइल लॉन्च सक्सेसफुल रहा या नैना अग्रवाल एक फुसकी बम निकली?